अर्ज किया है, कौन कहता है कि तीरों खंजर से कत्ल किए थे उसने, उसके चार्ट्स भी कम कातिलाना न थे। नमस्कार, आदाब, वेलकम। चार्ट ऑफ द वीक के एक ताज़ा तरीन संस्करण में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और वो इस वजह से कि जो मनोबल आपने मेरा बढ़ाया है, जो आशीष, जो प्यार मुझे दिया है, जो प्रोत्साहन मुझे दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। देखिए, इस सप्ताह मैंने कई सारे चार्ट्स देखे और एक चार्ट पर मेरी निगाह पड़ी। चार्ट देखा तो मेरे मुंह से निकला कि वाह, क्या कातिलाना चार्ट है। तो देखिए, वही कातिलाना चार्ट इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। स्टॉक कौन सा है, चार्ट कौन सा है, ये मैं आपसे कुछ ही क्षणों में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक जरूरी बातें। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो पिछले सप्ताह हमने चार्ट ऑफ द वीक में स्टॉक्स कवर किए, उनमें बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। उनमें से एक स्टॉक लॉरस लैब 900 रुपए के हाईस को छू रहा है। लोगों का सवाल यह है कि इसमें सारे टारगेट्स आ गए हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस कहां रखें। देखिए, इन सब सवालों के जवाब मेरे से नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद ढूंढने हैं। ये फैसले आपको स्वयं करने हैं। मेरा काम आप तक अच्छे चार्ट्स पहुंचाना है। ट्रेड कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे रखें, ट्रेड करें भी या नहीं करें, ये फैसले आपको स्वयं करने हैं। अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। देखिए, इस सप्ताह बड़ा कड़ा मुकाबला था, बहुत भारी कंपटीशन चल रहा था। कई सारे स्टॉक्स थे जो कि इस खिताब के लिए रेस में थे, लेकिन दो चार्ट्स उभर करके आए, जिनमें से एक चार्ट को मैंने रनर्स अप का खिताब दिया है और यह रनर्स अप चार्ट है इंडिया मार्ट इंटरमेश का। इसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं। वजह क्या है कि इस चार्ट में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा। स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस को पार किया है और बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। इसमें केवल एक परेशानी है कि डेटा पर्याप्त नहीं है, रीसेंट लिस्टिंग है, तो इस वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक मैं नहीं मानता हूं। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है इससे भी नायाब और इससे भी बेहतरीन। यह स्टॉक है अजंता फार्मा लिमिटेड। फार्मा में तो आप जानते ही हैं कि ऐसी रैली चल रही है जैसी मुझे तो याद नहीं पड़ती कि आखिरी बार कब चली थी। सारे ही फार्मा स्टॉक्स नए कीर्तिमान बना रहे हैं। अजंता फार्मा ने नया ब्रेकआउट चार्ट पर दिया है। आइए देखते हैं क्या दिलचस्प है। तो देखिए, सबसे पहले आज की तारीख, आज तारीख है 2 अगस्त 2020, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तारीख है 2 अगस्त 2020। और ये जो चार्ट है मुझे सभी चार्ट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि जो चार्ट हम देख रहे हैं वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट 3 महीने से 1 साल की अवधि के लिए देखा जाता है। तो ये मीडियम टर्म एनालिसिस हम लोग इस चार्ट पर कर रहे हैं। मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पर 3 महीने का मान करके चलिएगा। अजंता फार्मा के इस चार्ट को आप देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं जिस वजह से ये चार्ट मुझे कातिलाना लग रहा है। देखिए, कातिलाना चार्ट बनने के लिए इसमें क्या ऐसे लक्षण हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए चार्ट का स्ट्रक्चर। जब भी कोई चार्ट आपके सामने लाया जाए, जो पहली चीज आप नोटिस करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन जो चार्ट का होता है वो हमेशा उसका स्ट्रक्चर होता है। और इस चार्ट का भी स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है। यहां पर देखिए 2 साल में एक पैटर्न तैयार हुआ है जिसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। 2018 में ये पैटर्न बनना शुरू हुआ, 2020 में जाकर के मुकम्मल हुआ और इसी सप्ताह स्टॉक ने उस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। तो 2 अच्छी चीजें हैं, पैटर्न बन चुका है और साथ ही ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो 2 वजह हैं जिनकी वजह से ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन एक और चीज जो बहुत अच्छी है वो है कि पूरा फार्मा स्पेस जो हम देख रहे हैं वो अभूतपूर्व तेजी दिखा रहा है। इस तरह की तेजी मुझे याद नहीं पड़ती मैंने आखिरी बार कब फार्मा स्टॉक्स में देखी थी। आइए देखते हैं कि क्या फार्मा इंडेक्स भी इसी तरह की तेजी दिखा रहा है या ये तेजी केवल कुछ ही शेयर्स तक सीमित है। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स को अगर आप इसी चार्ट पर ओवरले करके देखेंगे तो आप देखते हैं कि आइए निफ्टी फार्मा इंडेक्स के चार्ट को भी इसी चार्ट पर डाल देते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखते हैं
और एक बार के लिए अजंता फार्मा के चार्ट को हटा दें तो आप देखते हैं कि निफ्टी फार्मा पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह होते हुए दिख रहा है। 8-9% की तेजी निफ्टी फार्मा इंडेक्स में बनी और एक बड़ा रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया। अगर देखें इंडेक्स तेजी दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स उसी इंडस्ट्री के आउट परफॉर्म करेंगे। अगर आप अजंता फार्मा को भी इस पर साथ लगा के देखें तो आप देखते हैं कि अजंता फार्मा और निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बीच में हेवी कोरिलेशन है, लगभग एक से आइडेंटिकल चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर फार्मा इंडेक्स में तेजी बनी तो उसका फायदा अजंता फार्मा को भी देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से भी, सेक्टर के लिहाज से भी ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाना चाहिए। तो दो मुख्य वजह हैं, एक तो चार्ट का अपना स्ट्रक्चर और दूसरा ये जो फार्मा इंडेक्स में तेजी बन रही है। ये दो वजह हैं जिनके कारण ये चार्ट इतना इंटरेस्टिंग, इतना दमदार लग रहा है। अब देखिए, इस तरह के ब्रेकआउट्स में एक आशंका जरूर होती है और वो ये है कि मान लीजिए कुछ पुल बैक आ जाए, क्योंकि देखिए इस तरह की तेजी जब बनती है, क्योंकि हमने पिछले सप्ताह स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनते हुए देखी, तो बिल्कुल मुमकिन है कि आपको हल्का फुल्का पुल बैक देखने को मिल जाए। पुल बैक में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और अगर तेजी बनी तो लक्ष्य क्या हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत ही फेवरेट टूल का जिसका नाम है फिबोनाची, और इसके जरिए आइए एक टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप इस तरह से एक टारगेट निकालते हैं, दो लेवल्स निकल करके आते हैं, एक 1830 के आसपास है और एक 1600 का है। तो देखिए 1595 से 1580 के बीच में चार्ट में वैसे भी एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये लेवल पहले रेजिस्टेंस के थे, अब ये सपोर्ट की भूमिका में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो 1580 से लेकर 1590 के बीच में चार्ट पर सपोर्ट है और ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो जो फिबोनाची का लेवल निकल कर आ रहा है बिल्कुल उन्हीं स्तरों पर चार्ट पर रेजिस्टेंस नजर आती है। तो 1830 के आसपास चार्ट पर अगली रेजिस्टेंस भी दिखाई पड़ रही है। तो ये सेटअप है स्टॉक का, ये सेक्टर जो है हॉट है और ये चार्ट कातिलाना है। तो देखा आपने कि कितना कातिलाना चार्ट है अजंता फार्मा का। बहुत ही सुंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आते हुए देखा और टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट है बिल्कुल। अब मेरे आप सबसे निवेदन यह है कि इस चार्ट को आप गंभीरता से एनालाइज कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, इसके फीचर्स देखिए और देखिए कि किस तरह के लक्ष्य स्टॉक के लिए बन सकते हैं। फार्मा इंडेक्स का चार्ट भी जरूर देखिएगा और उसमें हो रहा बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट मिस मत कीजिएगा। तो देखिए इन सारे चार्ट्स को स्टडी कीजिए और जो चार्ट आपको बहुत पसंद आते हैं, जो आपको लगता है कि चार्ट ऑफ द वीक बनने लायक स्टॉक्स हैं, वो मुझ तक जरूर भेजिए। इस सप्ताह कई सारे चार्ट्स मुझे आपने भेजे और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। चार्ट्स को मैंने बहुत गंभीरता से स्टडी किया। कुछ एक सजेशंस इतने बढ़िया थे कि वो स्टॉक्स आमतौर पर मेरे रडार पर नहीं रहते हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह भी इसी तरह से एक बेहतरीन चार्ट आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, जाने से पहले एक विनती, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें, जिससे जब मैं नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक डालूं तो आपको उसकी इत्तला तुरंत हो जाए।